नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए, अच्छी पाचन क्रिया के लिए और सैकड़ों बीमारियों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी और उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में उतना ही आसान ऐसा एक उपाय देखेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वो है धनिया के बीज और जीरा। इन दोनों का बना हुआ जो पानी है वो आपने यूज़ करना है। तो सिर्फ 2 से 5 रुपए में आप आपकी अनगिनत बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आज हम धनिया और जीरा को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे कौन से बताए हुए हैं जो ये पानी आपको दे सकता है, और आपने अपने लिए ये पानी सही तरह से कैसे बनाना है, इन दोनों का रेशो आपने कैसे यूज करना है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। धनिया और जीरे का जो पानी है, इसके फायदे जानने के पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के गुणधर्म यानी इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है। तो धनिया को संस्कृत में धान्य कहा जाता है। इसके गुण बताए हैं लघु और स्निग्ध। लघु यानी ये पचने के लिए हल्का है, स्निग्ध यानी शरीर में चिकनापन, एक लुब्रिकेशन ये उत्पन्न करता है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है, उष्ण वीर्य है। जनरली धनिया को हमेशा ठंडा समझा जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये तासीर में गर्म है, पर ये त्रिदोष हर है, यानी वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का समतोल, इनको बैलेंस करने के लिए ये मदद करता है। जो सफेद जीरा है, इसके गुण बताए हैं लघु और रुक्ष, यानी ये पचने में हल्का है पर रूखा है। इसकी भी तासीर गर्म है। ये कफ और वात को तो कम करता है पर पित्त को बढ़ाता है, पित्त वर्धक है। चलिए अब हम धनिया जीरा पानी के फायदे क्या है वो जानते हैं। धनिया जीरा पानी का जो सबसे पहला फायदा है वो है अच्छे डाइजेशन के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। शरीर में जितनी भी बीमारियां, जितनी भी तकलीफें हैं, उन सभी की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं खराब डाइजेशन से ही आती है। तो डाइजेशन को अच्छा रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब ये जो धनिया और जीरा है, इनके जो कॉमन फायदे बताए हुए हैं, इसमें ये रोचन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूल प्रशमन, कृमिघ्न, ग्रहणी विकार में, इस तरह से अनेक फायदे बताए हुए हैं। और जब हम इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब इस पानी से आपको ये सारे फायदे और अच्छे से मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन फायदों के बारे में जानते हैं। ये पानी रोचन करता है, यानी खाने का स्वाद जो है वो बढ़ाता है। ऐसे लोग जिनको खाना खाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती, उनके लिए ये मदद करेगा। दूसरा है दीपन करने वाला, यानी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो जिनको अग्निमांद्य है, यानी जिनकी भूख कम है, उनकी भूख को बढ़ाने के लिए ये मदद करेगा। तीसरा है पाचन, तो जिन लोगों को इंडाइजेशन है यानी अजीर्ण हुआ है, उनका खाना पचाने के लिए ये पानी मदद करेगा। चौथा जो फायदा है वो है वातानुलोमन, तो जिनको ब्लोटिंग, गैस, पेट में फूलापन है उसको कम करेगा। शूल प्रशमन यानी पेट में अगर दर्द है तो उस दर्द को भी ये कम करेगा। यहाँ तक कि वर्म से यानी पेट में कीड़े हैं तो उनको कम करने के लिए। ग्रहणी विकार में जिनको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, लूज मोशन है या उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना, जी मचलाना या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पानी पीने का मन करना, इस तरह से सभी तकलीफ़ों में आपको ये जो धनिया और जीरे का पानी है वो मदद करेगा। चलिए देखते हैं कि इस पानी को आपने कैसे बनाना है। 2 अलग अलग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। एक है फांट और दूसरी है क्वाथ यानी काढ़ा। तो फांट के लिए 1 कप गर्म पानी आप ले और इसमें जो धनिया और जीरा है, इन दोनों को आधा आधा चम्मच आपने डालना है। आप इसका थोड़ा सा कोर्स ग्राउंड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको हल्का सा दरदरा करके आप इस पानी में मिलाएं तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह से उस पानी में आएगा। अब इसको आपने रात भर ढक के रखना है और सुबह इस पानी को छान के आपने लेना है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो भी आप इसे ज़रूर रखें। दूसरी जो मेथड है वो है क्वाथ यानी काढ़ा। तो ये रात भर भिगोया हुआ ये जो पानी और सीड्स है, इसको आपने सुबह उबालना है। इसमें लगे तो स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री भी आप डाल सकते हैं और इसे छान के ये जो काढ़ा है इसका आपने सेवन करना है। तो जिन लोगों को भी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस या जिनका जठराग्नि मंद है, उनके लिए ये जो प्रपोषण है ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा। पर ऐसे लोग जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है या पित्त के बढ़ने के कारण जिनको जलन, गर्मी, एसिडिटी है और डाइजेशन बाकी प्रॉब्लम्स भी है, तो उनके लिए उन्होंने जो धनिया के बीज है वो ज़्यादा लेने हैं और जीरा कम लेना है, क्योंकि हमने पहले देखा कि जीरा पित्त को बढ़ाता है, लेकिन जो धनिया है ये पित्त को भी कम करता है। तो आपने धनिया के जो बीज है वो 1 चम्मच लेने हैं और जीरा जो है वो 1/4 चम्मच ले।
ऐसे ही रात को गर्म पानी में आप भिगो के रखें और सुबह आपने इसका सेवन करना है। तो इस तरह से इन दोनों का जो रेशो है वो भी इम्पोर्टेंट है। धनिया जीरा का पानी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करता है। तो इस तरह ये हेल्दी वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी, बेली फैट, हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इस तरह की कोई भी बीमारी या विकार जिसको आयुर्वेद में संतर्पणजन्य व्याधि कहते हैं, तो उन सभी में ये जो पानी है ये मदद करेगा। हमने पहले जो इसका धनिया जीरे का जो काढ़ा देखा, यानी दोनों को आधा आधा चम्मच लेके आपने इसको सुबह उबालना है। तो ये काढ़ा आप सेवन करें। कंटिन्यूएशन में 10 से 15 दिन आप इसे ज़रूर रख सकते हैं। बाद में थोड़ा सा गैप देके फिर से भी आप ले सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी को भी आपने देखना है। अपने अनुसार थोड़ा सा इनका जो प्रपोर्शन है वो कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स, यूरिन से रिलेटेड समस्या, इन सभी में धनिया और जीरे का पानी बहुत फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनको यूरिन ठीक से क्लियर नहीं होता, यानी रुक रुक के यूरिन आता है, ड्रिबलिंग है, या जिनको किडनी स्टोन की समस्या है, या यूरिन में पस सेल्स जाते हैं, इन्फेक्शन का सोर्स है, या यूरिन करते समय जिनको दर्द या तकलीफ होती है, उन सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप इसके फांड का प्रयोग करें, यानी रात को गर्म पानी में धनिया और जीरा आधा आधा चम्मच भिगो के सुबह आपने छान के वो पानी पीना है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज्यादा है, थोड़ा सा जिनको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन है, उन्होंने धनिया ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, यानी 1 चम्मच धनिया और चौथाई चम्मच जीरा आपने पानी में मिला के वो पानी सुबह छान के उसका सेवन करना है। पर ऐसे लोग जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों ने धान्य हींग का सेवन करना है। उन्होंने जो जीरा है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जीरा पित्त को बढ़ाता है। तो आपने, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो इसमें 1 गिलास पानी आप ले और ये जो धनिया है इसको साबुत रूप में या हल्का सा दरदरा ये धनिया आपने 1 चम्मच इसमें मिलाना है। फिर रात भर उसको रख दे। सुबह इस पानी को छान के आपको जितनी प्यास है उतना आप पिए, और फिर दिन में भी थोड़ा थोड़ा आप इसे पी सकते हैं। तो इस तरह से आपकी यूरिन से संबंधित काफ़ी सारी समस्याओं में ये जो पानी है ये फायदेमंद रहेगा। महिलाओं के लिए भी जो धनिया और जीरे का पानी है ये एक बहुत अच्छी औषधि है। सफ़ेद जीरा श्वेत प्रदर में, यानी सफ़ेद पानी की समस्या में बहुत फायदेमंद है। ये महिलाओं में स्तन्यवर्धक बताया हुआ है, यानी डिलीवरी के बाद उस माता का दूध बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। गर्भाशय की ठीक से सफाई करता है। यहाँ तक कि पीरियड के दिनों में अगर महिलाओं में बहुत ज़्यादा दर्द होना या बहुत थकान रहना, जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना या डिहाइड्रेशन होना, इन सभी समस्याओं में जो धनिया और जीरे का पानी है ये फायदेमंद रहेगा। पांट या क्वाथ, इन दोनों तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। सभी तरह के बुखार में, चाहे वो बुखार अभी अभी आया हो या बहुत दिनों से बुखार चल रहा हो, उस बुखार में बहुत ज़्यादा आपको ठंडी लगना, सिर दर्द होना, वॉमिटिंग आना या बहुत थकान सा रहना, डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए ये जो पानी है ये फायदेमंद रहेगा। आप इसका फांट या काढ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। सावधानी एक ही लेनी है कि ऐसा बुखार जिसमें पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जलन या गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने जीरे का प्रयोग नहीं करना है। आपने सिर्फ जो धनिया है, स्पेशली जो धनिया का हीम, हमने देखा कि धान्य हीम, जैसे अपने मिट्टी के बर्तन में पानी में थोड़ा सा ये धनिया डाल के वो रात भर रख के सुबह आप इसे छान के पी सकते हैं, ताकि ये शरीर में बढ़ा हुआ पित्त या गर्मी है वो कम हो सके। आपका जो डिहाइड्रेशन है या बार बार प्यास लगना, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सारी समस्याएं भी कम हो और आपका फीवर कम होने के लिए भी आपको मदद मिले। धनिया जीरे का पानी लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो सुबह खाली पेट आप ज़रूर ले सकते हैं, या तो फिर ब्रेकफास्ट के पहले या आपके लंच के पहले भी आप इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को इंडाइजेशन वगैरह होता है, खाना खाने के बाद ही ज़्यादा तकलीफ होती है, वो खाना खाने के आधा से 1 घंटा बाद भी इसका बना हुआ जो काढ़ा है उसको हल्का गर्म ही आप सेवन करें, ताकि वो इंडाइजेशन या जो ब्लोटिंग है उसको कम करने के लिए आपको ये मदद करे। कितनी क्वांटिटी में ले? तो जितनी आपकी प्यास है उतना ही आपने लेना है। इसको बहुत बड़ा ग्लास भर के या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, अन्यथा जो जठराग्नि है वो मंद होगा। तो आपकी जो प्यास है उतना ही आपने इसे पीना है। दिन में आप ये थोड़ा थोड़ा पानी भी पी सकते हैं।
अब आपने इसको कितने दिनों तक रखना है, तो मिनिमम 7 to 10 डेज आप इसे कंटिन्यूएशन में ले, बाद में इसको बंद करके फिर से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे ये दोनों जो है ये आहारीय द्रव्य है, तो सेफली हम इसे ले सकते हैं। सिर्फ इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी अपने सुटेबिलिटी के अनुसार लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने धनिया और जीरे को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जाना है और इसके पानी के सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे भी हमने देखे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।